नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं सानिया परेटाबाद के तमाम लवाहिकीन को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर मोहतरम अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की तरफ से, हमारी सूबाई क़यादत की तरफ से, ज़िला हैदराबाद के ये गयूर अवाम जो यहाँ मौजूद है, इन सब की तरफ से ताज़ियत पेश करता हूँ। और हम दुआ गो हैं अल्लाह तबारक व तआला शुहदा के दराजात को बुलंद फरमाए और आपके कुलूब के ऊपर इत्मीनान और सब्र नाजिल फरमाए। मैं ये समझता हूँ कि ताज़ियती अल्फाज आपके गम को, आपके उस कर्ब को, उस दुख को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इख्तियार में इन ताज़ियती अल्फाजों के सिवा और हम कर भी क्या सकते हैं। तो हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक आपको सब्र और इत्मीनान नाजिल फरमाए आपके कुलूब पर। जिस दिन ये सानिया हुआ तकरीबन आज 9 से 10 रोज़ हो चुके हैं। ईदगाह में पिछले जुम्मे को जो जनाजा था मैं खुद वहाँ मौजूद था। जिस तरह मेरे दोस्त अभी फरमा रहे थे कि हम फ़ोटो सेशन के कायल नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारी तरबियत है, हम वहाँ बैठे देख रहे थे कि इस हलके के अवामी नुमाइंदे कि जो असम्बलियों में बैठ के प्रोटोकॉल के मज़े लेते हैं, मराहत लेते हैं, वहाँ पर किस तरह कुत्ते और रीछ की लड़ाई चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। इन बेगैरतों को, बेशर्मों को इतनी भी शर्म नहीं आई कि लवाहिकीन गम से निढाल हैं, उनके जहनों पे, उनके सीनों पे ये जो उनके शुहदा का जो गम है वो कितना है, ये वहाँ भी सियासत चमका रहे थे और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे। कोई किसी से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहा था तो कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था। शर्म से डूब मरना चाहिए अवामी नुमाइंदों को। और जब कोई इस मसले में चल के उनके पास जाता है तो आगे से जवाब देते हैं जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है। वो तो हम समझते हैं तुम किसकी गोद पे और किसके कंधों पे बैठ के आए हो, हम खूब समझते हैं। इख्तियारात तुम्हारे पास क्यों नहीं है? इख्तियारात नहीं है तो अवाम के मैंडेट के साथ मजाक करना छोड़ो, इस्तीफा दो और घर जाओ। अवाम के साथ मजाक क्यों करते हो? अगर तुम्हारे इख्तियारात एक कौंसलर जितने भी नहीं हैं, फिर तुम असम्बलियों की तनख्वाहें और वो प्रोटोकॉल, वो मराहत, जिस तरह भी मेरे दोस्त बात कर रहे थे मुख्तलिफ चीज़ों पे, तो वो फिर किस हक से तुम हासिल करते हो? इसके बाद बात की जाए बल्दियाती इंतज़ामिया की। अभी तकरीबन उमूर पे बात हो चुकी। बल्दियाती इंतज़ामिया की नाअहली, जिस तरह उन्होंने यहाँ से फायर ब्रिगेड सिस्टम ख़त्म किया, बिल्कुल इसका सवाल होना चाहिए और उनको जवाब भी देना चाहिए इसका। लेकिन बात यह है 5 लाख से ज़ायद आबादी का ये इलाका, इसके मसाइल तो आपको नहीं पता। आपको मालूम है तो ये मालूम है कि बल्दिया के अंडर में आने वाली कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको मालूम है तो ये मालूम है कि ठेले पथारे वालों से भत्ता किस तरह वसूल करना है। आपको मालूम है तो अपने दफातर के अंदर तज़ीन व आराइश के फंड्स कहाँ कहाँ से वसूली करनी है आपको मालूम है। ये हमारे सानिया के लवाहिकीन बिलक रहे हैं गर्मी में और आप अपने ठंडे एसी वाले कमरों के अंदर बैठ के सालगिरह के केक काट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। और इसके साथ साथ बात की जाए, हैदराबाद की आबादी कमो बेश 40 लाख है। इख्तियारात का रोना तो तुम अब रो रहे हो। गुज़िश्ता 30-40 साल से तुम ही इस शहर के वारिस बने हुए और बाप माई बाप बन के बैठे हुए थे। तुम्हारे उस वक्त में, उस दौरानिए में कोई कुत्ता भी अगर मर जाया करता था तुम्हारा, तो पूरा शहर हैदराबाद और कराची जाम कर दिया करते थे। माजरत के साथ लफ्ज़ कुत्ता DC ऑफिस पे, मुख्तलिफ वज़ीर आला हाउस पे, गवर्नर हाउस पे जाके धरने लगा के बैठ जाया करते थे। मर्जी के मुतालबात उसके अंदर अपने ज़ाती मफादात भी शामिल करके वो हासिल कर लिया करते थे। क्या ये अवाम, ये हल्के की अवाम
क्या सिर्फ तुम्हारी ज़बानी कलामी बातें हैं? सिर्फ इस आवाम के लिए तुमने अमली इक़दाम कौन सा किया? हैदराबाद इतना बड़ा शहर है, आज तुम रोने रोते हो बल्दियाती इंतजामिया, उनके पास तो अब आई कम वो भी नहीं है, कुत्ती और चोर दोनों ही मिले हुए हैं आपस में, कम कोई भी नहीं है, कुत्ते और रीछ की लड़ाई है आपस में, अवाम बीच में मजलूम बेचारी पिसती रहती है। तकरीबन 10 से 12 ज़िलों को हैदराबाद ऑपरेट करता है, हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल। 40 लाख इसकी अपनी आबादी, इसके गर्दोनवा के अजला भी इसके अंदर इधर ही आते हैं इमरजेंसी केसेस। मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन कोई 30 से ज़ायद अरब रुपए का सिविल हॉस्पिटल का बजट है। आज तक किसी ने ऑडिट किया वो कहाँ जाता है पैसा? आप हैदराबाद को, इतना बड़ा शहर, उसको एक वंश वार्ड भी नहीं दे सके कि यहाँ से लोगों को कराची लेकर जाया गया और अक्सरियत उन लोगों की है जो रास्ते में इंतकाल कर गया। जब यहाँ से लोगों को सिविल हॉस्पिटल वंश वार्ड शिफ्ट किया गया, वहाँ जनरेटर मौजूद है लेकिन चल नहीं रहा। क्यों? जाहिर सी बात है, उनके अपने ड्रम भरेंगे तो पेट्रोल डलवाएंगे, डीजल डलवाएंगे। जो अंदर हॉस्पिटल में अलमिया ये था, चूंकि जले हुए को ठंडी जगह पे रखा जाता है, एयर कंडीशन मौजूद नहीं है, मौजूद हैं तो चल नहीं रहे। बुनियादी चीज़ें, ग्लव्स, कैनुला और जले हुए पे बरनाल मरम जो लगाई जाती, बुनियादी चीज़ें जो उस डिपार्टमेंट की हैं वंश वार्ड की, वो भी वहाँ मौजूद न थी। अहली है, इस पे किससे सवाल किया जाए? कि अवाम आपको भी बेदार होना पड़ेगा और इनसे पूछना पड़ेगा कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो ये आपके दरवाज़ों पे आके कहते हैं जी हम हाजिर, हम आपके दहलीज पर, आपके घर की चौखट पर आपकी जो भी आवाम की बुनियादी सहूलियात है वो पहुँचाएंगे। तो अब सिर्फ फोटो सेशन रह गया करने को। और मोहतरम जनाब गवर्नर सिंध साहब, वो आते हैं अपने IT प्रोग्राम के इफ्तिताह के लिए और उसी में एक चूरन ये भी भेज जाते हैं कि मैं सानिया परेटाबाद से ताज़ियत करने आ रहा हूँ। अपनी जान तुम्हें इतनी अजीज है कि 20 से 22 गाड़ियों के प्रोटोकॉल पे तुम परेटाबाद के इलाके में आते हो और शर्म से डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए कि 50,000 रुपए का सिर्फ ऐलान करते हो, वो भी सिर्फ ऐलान। इससे जायद तो तुम्हारे रोज के शाना खर्चे हैं, इससे जायद तुम्हारे प्रोटोकॉल और तुम्हारे साथ जो चेले चपाटे चलने वाले उनके खर्चे हैं। वो कह रहे थे जनाब कि मैं 1.5 अरब रुपए का राशन तकसीम कर चुका हूँ। 1.5 अरब का राशन तुम वहाँ तकसीम कर चुके हो, तो इन लवाइकीन के लिए सिर्फ 50,000 रुपये, शर्म से डूब मरने का मकाम है इनके लिए। और इसके साथ फरमा रहे थे प्राइवेट सेक्टर्स मेरे साथ राब्ते में हैं, हम हैदराबाद को प्राइवेट हॉस्पिटल देंगे तोहफे में। यानी कि एक बिजनेस आपका चल रहा है स्टेशन रोड पे, एक बिजनेस का मजीद इस्ताफा करके जाएंगे हम हैदराबाद में। शर्म का मकाम है गवर्नर होके और प्राइवेट अस्पताल की बातें करते हो, बजाय इसके कि जो तुमने डिपार्टमेंट बनाए उसको फाल किया जाए, कहाँ कमजोरियाँ खामियाँ उनको दूर करके अवाम को उनके सहूलियात के लिए उसको फाल किया जाए। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हो, यानी कि एक और फैक्ट्री लगाने की बात करते हो, शर्म से डूब मरने का मकाम है। हमारी जो भी जिन भी उमूर पे गुफ्तगू हमारे उलमा फरमा चुके, हमारे जिम्मेदार फरमा चुके, मैं आज के इस मजमे की तवस्सुत से हुकूमत के सामने लवाइकीन के हक़ में और अहलियान हैदराबाद पेश करता हूँ। और पहले मुतालबात आप सुन लें। सानिया परेटाबाद के मुतासरीन के जिनके लोग शहीद हुए हैं उनको फ़ी कस 50 लाख रुपए का ऐलान किया जाए और इसके साथ जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए 25 लाख रुपए का ऐलान किया जाए। ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है और ना इनके बाप के घर से जाने की है, ना इनके अकाउंट से जाने की है। इसी कौम का टैक्स, इसी कौम का पैसा सरकारी खजाने में, और सरकारी खजाने से जाने की है, तुम्हारे बाप के घर से जाने की नहीं है जो तुम ये कहो कि हीले बहाने वजीर आजम आएगा या फुला आएगा। नौकरी भी हम कोई तुमसे 17वें 19वें और 21वें ग्रेड की तो नहीं मांग रहे कि तुम हीले बनाने और चूके चुनाचे और चूचू का मुरब्बा बनाना शुरू कर दो। इसमें तो तुम इख्तियारात का रोना भी नहीं रो सकते। बल्दियाती उमूर तुम्हारे हाथ में है। वैसे तो सूबाई और सारी अपने मफादात जहाँ तुम्हारे हों तो तुम गवर्नमेंट को ब्लैकमेल भी कर सकते हो कि हम तुम्हारे इत्तेहादी थे, अब हम यहाँ से अलग हो जाएंगे, बायकाट कर देंगे।
उनको ब्लैकमेल करके अपने ज़ाती मफादात निकलवाना जानते हो, अपने हल्के की आवाम के मसाइल की बात आए तो वहाँ चू चू का मुरब्बा, वहाँ इख्तियारात का रोना, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। हम आज ये ऐलान कर रहे हैं कि वुरसा के लिए एक एक सरकारी नौकरी, चाहे वो बल्दियाती डिपार्टमेंट में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, गवर्नमेंट जॉब का ऐलान किया जाए। नंबर 3, सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं, मेरी मालूमात के मुताबिक पूरे डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में सिर्फ 5 फायर ब्रिगेड स्टेशन है। जब से यह वाकया पेश आया उसके बाद कोई चंद एक गाड़ी इन्होंने इमरजेंसी में मंगवाई और उसके बाद जब आबाद के लिए फौरी तौर पर कोई जदीद फायर ब्रिगेड सिस्टम का ऐलान किया जाए, सिविल अस्पताल समेत दीगर जितने भी इलाकाई सरकारी अस्पताल हैं उनमें जदीद बंस वार्ड का निज़ाम उसको फ़ाल किया जाए। नंबर 4, हेस्को हैदराबाद में तवील बिजली की लोड शेडिंग। इस तरह भी मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि सानिया की जगह पर फरीदाबाद में अब भी गैर एलानिया लोड शेडिंग, तकरीबन 16 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। तो क्या इनको इतनी शर्म नहीं आती? हेस्को चीफ साहब थोड़ी तवज्जो फरमाएं जनाब, चमचागिरी से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ी इधर तवज्जो फरमाएं। आप अपने नीचे के जिम्मेदारान से पूछे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऑफिशियली दरख्वास्त जमा करवाई इस सिलसिला में आपसे मुलाकात के लिए। आपके पास चमचागिरी से अभी तक फुर्सत नहीं मिली। हम इस इशू को चाह रहे थे कि आपसे मुलाकात करके सोल्व करें, लेकिन शायद आपकी डोरें कई और से हिलती होंगी, इस वजह से आप अवामी मसाइल को सुनने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हमारे पास टाइम ही टाइम है। हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे रास्ते हैं, दुनिया जानती है। तो हम चूंकि पाकिस्तानी हैं और हमारे अकाबिर ने पाकिस्तान कुर्बानियों से बनाया, हम इस मुल्क में कोई अफरा तफरी भी नहीं चाहते। सबसे पहले हम कानूनी तरीकाकार इख्तियार करते हैं। हमने आज एहतजाज का ऐलान किया, हर पाकिस्तानी का हक है पुरअमन एहतजाज। हम इसमें इस एहतजाज के जरिए से आपके सामने ये मुतालबा करते हैं कि फरीदाबाद के इलाके को जहाँ ये सानिया हुआ है उसको 1 माह के लिए लोड शेडिंग से फ्री जोन करार दिया जाए। इस सब की जो बुनियादी चीज है, सिलेंडर की दुकान खुली क्यों? जाहिर है गैस नहीं आती तो सिलेंडर की तरफ आवाम जाएगी। तो सर्दियों में तो फिर भी समझ में आती थी कि नॉर्दर्न एरियाज में आप गैस की सप्लाई जो है उसको मुकम्मल करते हैं, तो दीगर इलाकों के अंदर लोड शेडिंग होती थी गैस की। अब गर्मियों में भी इन इलाकों में गैस की लोड शेडिंग शुरू है, जहां 15-15 घंटे गैस बंद है। और बिजली के बिल, टैक्सेस तो आप ऐसे लगाते जा रहे हैं, यूनिट तो ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं कि बकरा ईद की कुर्बानी का जानवर आप हमारे टैक्सों से ही लेंगे, जैसे चाहे वो हेस्को हो चाहे वो सुई गैस का इदारा हो। तो मेहरबानी फरमाएं, बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से आपके सामने ये दरख्वास्त की जा रही है। ये हमने आज मुतालबात 4 रखे हैं आपके सामने। और हेस्को ने ये तमाशा लगाया हुआ है, हर इलाके के अंदर अपने प्राइवेट दलाल छोड़े हुए हैं। कोई छोटा सा भी इशू हो जाता है, लिंक गिरा के चले जाते हैं। वही 2 ही पार्टियां हैं, कुत्ते और रीछ, वही बात वो आके लड़ना शुरू हो जाती है। एक बोलती मेरा झंडा लगेगा, दूसरी बोली मेरा झंडा। इन कुत्ते और रीछ की लड़ाई के अंदर आवाम जलील हो रही होती है। 10-10 दिन तक ट्रांसफार्मर बंद है। और जो प्राइवेट दलाल हेस्को ने छोड़े हुए हर इलाके में, आप चाहेंगे, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, अगर हेस्को चीफ चाहेगा तो मैं हर इलाके के दलाल का नाम वीडियो तस्वीर के साथ में इंशाल्लाह पेश कर दूंगा आपको। और उनके जरिए फिर आप डीलिंग करते हैं, हजारों रुपए का भत्ता वसूल करते हैं। उसके बाद जाके आवाम जो पहले ही, जिस तरह भी मेरे भाई सलाउद्दीन बात कर रहे थे, जिसका 5 लाख का घर है उसके 20 लाख रुपए के हेस्को के बिल हैं। एक तो वैसे ही आपने उनके ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए, बिल लाखों में पहुंचा दिए। फिर आप ट्रांसफार्मर, उसकी मद में फिर 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हत्ता के 50-50 हज़ार रुपए की आप वसूली कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ये बदमाशी खत्म करें, आवाम को सहूलत दें। आपके दफातर कहाँ हैं, आप कहाँ बैठते हैं, हमें सब मालूम है। ऐसा ना हो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के मुजाहिद, ये रिजवी शेर आपके दफातर का घेराव करें, फिर आपको दफ्तर में बैठना मुश्किल हो जाएगा।
चूँकि इस सानिया में मुसलमानों के साथ साथ अक़लियती बिरादरी के भी लोग इस सानिया के अंदर उनका इंतकाल हुआ है। ये जो मुतालबात हैं, जिस तरह हमारे मुसलमान भाइयों के लिए हैं, यही मुतालबात हमारे उन अक़लियती बिरादरियों के लिए हैं। शरीयत के दायरे में रहते हुए इंशाअल्लाह जो भी इनके हुकूक है हम उसकी भी उसी तरह तर्जुमानी करेंगे और इसी तरह इनके साथ भी इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़े।